हेलो प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं 10 क्लास के लिए फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मानव नेत्र से रिलेटिव सभी ऑब्जेक्टिव, जिसका पार्ट 2 ये वीडियो है। यहाँ आप पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटने वाले नहीं है, क्योंकि जितने भी चुनिंदा क्वेश्चन है सभी को लेकर के आ रहे हैं। चुनिंदा सिर्फ क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे। आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरीडे क्लास चल रहा है इस पर, साथ ही साथ आपको लाइव क्लास 2-3 दिन के अंदर से शुरू हो जाएगा, जो एग्ज़ाम तक के चलेगा, तो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आपके लिए। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। साइंस का ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र। क्वेश्चन 15 तक हो चुका था, आज 15 के बाद से देखेंगे। तो चलिए आज एक बार रिपीट कर लेते हैं इसे भी, कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। क्या उत्तल होता है, अवतल होता है, वलयाकार होता है या बाइफोकल होता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्तल लेंस। अगर ऑप्शन आप लोग ए बताए हैं तो बिल्कुल सही। आप लोग को आंसर पता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे, ठीक है। जिन्हें याद नहीं है याद करते चलेंगे, क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता वह है। यानी मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनता है तो वह कौन सा भाग होता है। क्या कॉर्निया होता है, परितारिका होता है, पुतली होता है या दृष्टिपटल होता है। सबको पता है कि आंख में बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। लेकिन आंख के अंतर्गत ये भाग दिया है, तो किस स्थान पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है, ठीक है। फटाफट से आप लोग को बताना है। तो कहाँ बनता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये बनता है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल यानी जिसको रेटिना बोला जाता है, तो दृष्टिपटल पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल, ध्यान देंगे, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकल लेंस, यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों को अगर एक ही चश्मा में बना दिया जाए तो उसे क्या बोल रहे हैं, द्विफोकल लेंस का संशोधन किया जा सकता है। यानी ऐसा कौन सा बीमारी होता है या रोग होता है जिसमें अवतल और उत्तल दोनों एक ही लेंस के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए फटाफट से, किस में ऐसा प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन से ऐसी बीमारी में। क्या निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदृष्टा। देखिए आपको निकट दृष्टि दोष में अवतल होता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल होता है, लेकिन यहाँ पे अवतल और उत्तल दोनों प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन तो दो कट गया, और ऑप्शन में मोतियाबिंब होगा कि जरा दूरदृष्टा दोष होगा, कौन सा होगा। तो राइट आंसर की बात करिए होगा जरा दूरदृष्टा दोष में जो होता है अवतल और उत्तल दोनों के मेल से बना जो द्विफोकल लेंस होता है जिसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की, और वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। दिया हुआ है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ध्यान समझिएगा कि नेत्र में, यानी आंखों में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश होती है, प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। यानी हमारे आंख में पूरा का पूरा प्रकाश नहीं जाता है, कुछ ही अंश प्रकाश का जाता है, ठीक है। तो कहाँ वो प्रकाश कैसे अपवर्तन हो जाता है, अधिकांश भाग कहाँ से लौट जाती है। क्या नेत्रोदय अंतरपृष्ठ या अभिनेत्र के अंतरापृष्ठ या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर। तो ये जो होता है कि नेत्र में प्रवेश करने जो प्रकाश के अधिकांश अपवर्तन हो जाता है, ये होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही जो होते हैं अधिकांश प्रकाश अपरिवर्तित हो जाते हैं। यानी वहाँ से अपरिवर्तित मतलब उसका रास्ता विचलित हो जाता है, साइड हो जाता है। अगला चलते हैं, अगला सवाल क्या है। पुतली, ठीक है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को, यानी आंख में जो पुतली पाई जाती है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। क्या पश्चमाभि करता है, परितारिका करता है, नेत्र लेंस करता है या रेटिना करता है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर देना है क्या करता है। तो ध्यान देंगे पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है, तो ये परितारिका करता है। याद रखेंगे क्या करता है, परितारिका करता है। यानी कभी आप देखेंगे कि अंधेरा है तो आंख बड़ा बड़ा खुल जाएगा, अगर तेज धूप है, रोशनी ज़्यादा है, ठीक है, तेज धूप है तो आंख वहाँ पे क्या हो जाता है, पुतली सिकुड़ जाती है। अगला सवाल क्या दिया हुआ कि किस वर्ण, वर्ण मतलब रंग होता है, तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है या सबसे अधिक होता है तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो किस रंग का सबसे ज़्यादा होता है, लाल, नीला, पीला या बैगनी। ये तो सभी को पता होगा कि तरंग दैर्ध्य जो होता है लाल रंग का अधिक होता है। यही कारण है कि इसे खतरे के रूप में, यानी सिग्नल के रूप में लाल रंग का प्रयोग भी किया जाता है। कई बार पहले भी आप लोग को हम क्लियर करवा चुके हैं। और आप लोग इस चैनल पे जो है, नया चैनल है, आप लोग के इस चैनल पे रेगुलर जो है वो
चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव आप लोग क्लियर कर दे रहे हैं, जिससे आपका कोई भी परेशानी नहीं हो। जल्दी ही मैराथन क्लास इस चैनल पर 10 क्लास के लिए शुरू होने जा रहा, तो आप लोग चैनल से अवश्य जुड़िए, ठीक है। अगला सवाल है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। कोई अंतरिक्ष यात्री यानी आकाश में भ्रमण करने के लिए गया हुआ, ठीक है, तो अगर ऊपर से वो देखता है नीचे धरती पर, तो आकाश उसको कैसा प्रतीत होगा, कैसा नजर आएगा, काला, नीला, लाल या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। तो आपको जो है कोई अंतरिक्ष यात्री आकाश से अंतरिक्ष यात्री से आकाश को देखता है तो काला प्रतीत होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में ऊपरी सतह पे जो है वायु नहीं है, वायुमंडल नहीं है वहाँ पे, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन वहाँ नहीं होता है, जिसके कारण से क्या होगा, तो आकाश काला प्रतीत होगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबल से प्रकीर्णित करते हैं। ध्यान समझिएगा, दिया है ना कि जब सूर्य जो है वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य जो है किससे गुजरता है, तो वायुमंडल से होकर के गुजरता है, तो सूक्ष्म कण के प्रकाश को अधिक प्रबल से प्रकीर्णन कर देता है, मतलब अधिक से अधिक रंग छट जाता है, बिखर जाता है, बट जाता है। वो कौन सा रंग का होता है, क्या लाल रंग होता है, नारंगी होता है, हरा ही होता है या नीला होता है, क्या होता है, फटाफट से आप लोग बताना है। तो ये जो रंग होता है कि जब वायुमंडल से सूर्य गुजरता है तो अधिकांश रंग जो कणों से टकरा करके अलग हो जाते हैं वो नीला हो जाता है। यही कारण आपको बोला भी जाता होगा कि आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो नीला प्रतीत होता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है। दिया हुआ सवाल कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। ये कल ही आप लोगों को क्लियर हो चुका था कि निकट दृष्टि दोष रहे तो क्या लगा देना, अवतल, और दूर दृष्टि दोष रहे तो उत्तल, और अवतल उत्तल दोनों रहेगा यानी बाइफोकल रहेगा तो जरा दूरदृष्टा दोष होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल हो जाएगा, अवतल लेंस के बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो नेत्र का रंगीन भाग होता है, कलर भाग होता है, कलर्ड। क्या कॉर्निया होती है, रेटिना होता है, परितारिका होता है या पुतली होती है, क्या होता है ये बताना फटाफट से। तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो होता है परितारिका होता है। कौन होता है, परितारिका होता है। और परितारिका ही आप लोग पढ़े होंगे कि नेत्र के साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला सवाल दिया हुआ है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण मतलब रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। अभी जस्ट पढ़ के जा रहे थे हम लोग, बस क्वेश्चन को क्या किया जा रहा है, घुमा दिया जा रहा है। क्वेश्चन था कि वायुमंडल से जब सूर्य गुजरता है तो सबसे ज़्यादा छोटे छोटे कणों से द्वारा जो प्रकीर्णन होता है वो किस रंग का होता है, ठीक है। तो पढ़ लिए थे तुरंत अभी कि नीले रंग का होता है। आकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि वायुमंडल में प्रकाश किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर सवाल दिया हुआ है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से पहले लगभग 2 मिनट पूर्व दिखलाई देने लगता है। कहने का मतलब हुआ, ध्यान समझना होगा कि ये मान लेते हैं किस टाइप से दिया हुआ संरचना, सूर्य है और सूर्य निकलने से पहले ही जो है वो क्या करने लगता है, हमें वो रोशनी दिखलाई देने लगता है, ठीक है। और सूर्य हमें दिखलाई नहीं देगा लेकिन इंजोला टाइप का हो जाता है, जिसको हम लोग भोर भी बोल देते हैं। आखिर 2 मिनट पहले, आखिर इसका मूल कारण क्या है, क्या परिवर्तन के कारण ऐसी घटना होती है, वायुमंडलीय परिवर्तन या प्रकीर्णन, या वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों के कारण होता है। तो ध्यान देंगे क्या होता है, कभी कभी ऐसा आप लोग देखे होंगे, ठीक है, जैसे मान लें कि यहाँ सूर्य है और ये क्षैतिज तल है यहाँ से, लेकिन सूर्य का रोशनी ऊपर जा रहा है तो ऊपर छोटे छोटे कणों से टकराएगा और इधर आएगा, ठीक है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो विचलित हो जाता है, और जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर या कण पर टकरा कर चारों तरफ फैल जाती है तो प्रकीर्णन कहलाता है। तो इसका मूल कारण होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों के कारण ही ऐसा होता है कि सूर्य निकलने से पहले ही 2 मिनट पहले ही हमें रोशनी दिखलाई देने लगता है, इंजोला हल्का, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग उजाला। श्वेत प्रकाश पर है ना वर्ण क्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है। बार बार वही सवाल आ रहा है आपसे, ध्यान समझिएगा कि श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम यानी श्वेत प्रकाश से ही वर्णपट प्राप्त होता है रंग वाला, जिसको स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। तो उसमें किस रंग का विचलन जो होता है वो सबसे अधिक हो जाता है, सबसे अधिक होता है कौन सा रंग का, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 28 नंबर सवाल है
कि तारे के टिमटिमाने का कारण, ये आपको सब्जेक्टिव में भी बार बार देखने को मिल जाता है कि तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या कुल अपवर्तन, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो ये जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। बिल्कुल सबको पता होगा, ठीक है, कि वायुमंडल का वातावरण क्या होती है, शांत नहीं होता है ना। ऊपर गर्म हवा है, नीचे ठंडी होती है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर कभी ज़्यादा प्रकाश कभी कम प्रकाश आती है तो विचलित होते रहती है, हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला सवाल दिया कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और देख के आंख बंद कर लेते हैं तो भी हमारे माइंड में जो आंख में जो होता है वो कितना देरी तक के वो फिगर, उसका चित्र बना हुआ रहता है, ठीक है। जैसे आप कहीं रास्ते जा रहे, एक झलक देखे उसको मोड़ लिए मुँह, ठीक है, लेकिन वो आपको कुछ सेकेंड तक के, कितना सेकेंड तक वो चित्र माइंड में बना रहेगा, 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/8 सेकेंड। तो ये जो होता है 1/16 सेकेंड जो है वो दृष्टि बनी रहती है आंख पे, इतना क्षमता होता है। चलिए अगला सवाल है क्या कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता हुआ है, बार बार एक क्वेश्चन घुमा घुमा के दिया जा रहा है कि वह वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है कहलाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो आंख के जिस भाग पर बनता है क्या कहलाता है? क्या प्रतिबिंब जो कॉर्निया पे बनती है, क्या रेटिना पे बनता है, क्या पुतली पे बनता है, क्या आइरिस पे बनता है, कहाँ बनता है ये बताना है फटाफट से। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो दृष्टि पटल पे बनता है, जिसको क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, टोटल 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से छाटे थे, जो चुनिंदा क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम टोटल क्लियर करवा चुके हैं। इसके बाद कल अगला चैप्टर देखेंगे और ये बायोलॉजी समाप्त हो चुका है। आपके पास फिजिक्स चल रहा है, इसके बाद केमिस्ट्री आएगा, फिर सोशल साइंस मैथ का भी चलता रहेगा। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी हैं 10 क्लास के और बोर्ड एग्जाम है आपका, तो हमारे चैनल से बस जुड़िए और एवरीडे शाम को 7 बजे लाइव क्लास आएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।